आपके सपने हैं तो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सिस्टम पे जब बात आती है, आपके पास सपने हैं, आप जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं सिस्टम। शांत रहिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों का है, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। रीजन, हम लोगों को कहीं ना कहीं डर में काम करने की आदत है, डंडे से काम करते हैं हम। मीन्स एक सिंपल सी चीज, कोरोना काल में देखिए, हमें पता है सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है, मास्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी हम फॉलो, अपनी जान की परवाह नहीं हम लोगों को। सिस्टम, हम तब भी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी सरकार को बोलना पड़ रहा है 50 से ज्यादा आए तो जुर्माना करना पड़ेगा, मास्क नहीं लगाया तो 8 दिन की जेल देंगे, 5,000 जुर्माना होगा। आप सोचिए, सिस्टम फॉलो करवाना कितना मुश्किल है। परंतु जो सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करेंगे, उनको जुर्माने भी नहीं होंगे, वो बचे भी रहेंगे। समझे बात? आप इस बात की गहराई को समझिए। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, वो हेलमेट तभी डालते हैं जब पुलिस दिखती है। चालान से बचने के लिए सोच ही ऐसी है, हम बोलते भी ऐसी हैं। बेटे को, अपने बच्चे को बोलेंगे बेटे हेलमेट डाल ले, चालान हो जाएगा, हेलमेट डाल ले, चालान हो जाएगा। अरे आप ये क्यों नहीं बोलते हेलमेट डालो, आपकी सेफ्टी है। जब आप थॉट प्रोसेस ही ये डालोगे तो ही तो सेफ्टी करेगा। सीट बेल्ट लगा ले, नहीं तो चालान हो जाएगा। हिमाचल में आदमी घूम फिर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है भाई सीट बेल्ट का चालान होगा। जैसे ही चंडीगढ़ बॉर्डर एंटर होना होगा, डिपर कर दो, लाइट को डिप कर दो, सीट बेल्ट लगा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पता है चालान है। मीन्स हम डर के बारे सिस्टम को फॉलो करना चाह रहे हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति चला और उसका कहीं ऊना के पास ही एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर उसने सीट बेल्ट लगाई होती या बाइक पे होता हेलमेट लगाया तो उसकी जान बचती ना, कोई चालान की जरूरत थोड़ी थी। सिस्टम को फॉलो डर में मत करिए, उसको हैबिट बनाइए। ऐसे कई बार हम लोग भी, मैंने देखा है, तो कोई अपलाइन आता है, कोई सीनियर लीडर आता है, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो दिखाने के लिए मीटिंग्स, ट्रेनिंग हर जगह बैठ जाएंगे, आगे 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 बोलेंगे भी, बहुत ज्यादा भी, जैसे पता नहीं दिन रात वो फील्ड में बैठे हैं और जबरदस्त सेल कर रहे हैं। अरे सब जानते हैं एक दूसरे को, जो काम कर रहा है उनका भी पता है, जो नहीं कर रहा है उनका भी पता है। यहाँ पे ये कोई पॉलिटिकल रैली तो है नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स तो है नहीं भी आपको हमारी चाटुकारिता करनी है, चापलूसी करनी है। सीनियर लीडर की, मैं डॉक्टर शिव ने जैरो सर की बहुत नारे लगाए तो जैरो सर ने जो है डॉक्टर शिव को इस हफ्ते से सीनियर अचीवर बना दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप के पास सपना है और आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपको कामयाब होना ही होना है, पक्का है, गारंटीड। और सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिस्टम रिजल्ट देता है, परंतु सिस्टम की एक खतरनाक चीज है, सिस्टम आपके मुताबिक काम नहीं करता। सिस्टम आपके मुताबिक काम नहीं करेगा। अब मुझे बताइए, सड़क पे गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हमारे को बोला जाता है लेफ्ट साइड गाड़ी चलानी है, यही सिस्टम है। अब कोई मेरे से सवाल करे या पूछे क्यों जी, मैंने लेफ्ट साइड चलानी नहीं, मैं तो राइट साइड ही चलाऊंगा, क्यों लेफ्ट साइड में? इंडिया आजाद देश है और हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी से चलाएं गाड़ी। आप चलाइए, परंतु एक्सीडेंट हो जाए, सभी लोग लेफ्ट साइड में चला रहे हैं, आपको आंसर मालूम हो चाहे नहीं हो, परंतु गाड़ी आपको लेफ्ट साइड ही चलानी पड़ेगी, तभी आप एक्सीडेंट से बचे रहें। और ऐसा भी नहीं है कि लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, राइट में चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेफ्ट से चलाएंगे तो बहुत कम है। परंतु फर्क क्या है, जब आप लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाएंगे, सिस्टम से कोई चीज करेंगे, तो जितने भी आपके फेलियर है वो लर्निंग एक्सपीरियंस बनते जाएंगे। सिस्टम पे काम करने का ये बेनिफिट, जितने भी फेलियर होंगे वो लर्निंग एक्सपीरियंस बनते जाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम से बाहर काम करेंगे तो कोई भी फेलियर लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। इसलिए आपको फॉलो द सिस्टम। अब मैं हूँ, डॉक्टर हूँ, अच्छे ऑपरेशन कर लेता हूँ, तो मैं अब घर के टेबल पे तो नहीं करूंगा, भाई कोई आ गया लो जी ड्राइंग रूम में ही कर देते हैं ऑपरेशन। टीचर है वो बोलेगा जी वहाँ बहुत अच्छा टीचर हो, बच्चों को घर ही भेज दिया करो, उसको स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हर एक आदमी को सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ता है, यही तरीका है। हमारे यहाँ भी सिस्टम, 3 पिलर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल में कामयाब होने के। इन 3 पिलरों पे आपकी ये नींव के 3 पत्थर हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर है, इन्हीं पे वर्क करना पड़ेगा। पहला है रिक्रूटमेंट, जिसमें आप रीपर्चेज और रिटेल आर मान के चलते हैं। पहला पिलर आर, रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि रीपर्चेज और रिटेल भी तभी होगी जब रिक्रूटमेंट होगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज रिक्रूटमेंट, बच्चे का पैदा होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डुप्लीकेशन, बिजनेस को उसको सिखाना, मीन्स संस्कार डालना उसमें। डुप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट, डुप्लीकेशन, तैयारी, सब कुछ कराना पड़ेगा। डुप्लीकेशन, ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं, डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट डुप्लीकेटेबल इन डायरेक्ट सेलिंग। और थर्ड इज लीडरशिप, थर्ड इज लीडरशिप, जिसके ऊपर आज ज्यादा बात करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट और डुप्लीकेशन के ऊपर बातचीत हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होती रहती है। रिक्रूटमेंट पे हर सैटरडे हम पीडीटी करते ही हैं कि लोगों को कैसे इस बिजनेस में लाना है। सो रिक्रूटमेंट, डुप्लीकेशन एंड लीडरशिप। अब इसमें लोगों को लाना, रिटेल करना, रीपरचेज करना, ये तो समझ आता है। लोगों को बिजनेस सिखाना, ये भी समझ आता है, डुप्लीकेशन। लेकिन लीडरशिप का इससे क्या लेना देना? उसका सबसे ज्यादा लेना लीडरशिप का है, क्योंकि काम करते करते जीवन में हर काम करते समय कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों से जो पार पाता है वही लीडर कहलाता है और वही कामयाब होता है। अब सिंपल सी देखिए, मान लीजिए इसी समय आप पॉलिटिकल एजेंडास को साइड में रखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, पीछे मनमोहन सिंह जी हो, आज नरेंद्र मोदी हो, क्या धीरे धीरे कोई ना कोई चैलेंज नहीं आता रहता? कभी कश्मीर की समस्या आ जाएगी, कभी जाट आंदोलन आ जाएगा, कभी कोई लॉ उसके खिलाफ आ जाएंगे। आजकल किसान आंदोलन चला है, कोई उसके पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, परंतु कोई ना कोई तो बैठा है जिसको हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन मुद्दों को सॉल्व करना है। वही लीडर है। ऐसे बिजनेस है हमारा, कोई लीडर काम कर रहा है, उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड चैलेंज आ गए, किसी के लोगों से रिलेटेड चैलेंज आ गए, किसी के साथ किसी ने धोखा कर दिया, किसी को कोई और परिवार से रिलेटेड चैलेंज आ गए। ऐसे न जाने कितने चैलेंजेस आते रहते हैं हमारे, कोई ना कोई तो उनको पूरा करता है ना। आप ध्यान से सोचिए, जितने पुराने लीडर भी हैं, वो धीरे धीरे किसी न किसी पर आके तो सारी बात खत्म करते हैं। उनको लगता है बस यहाँ से अब समस्या का समाधान हो जाएगा। उनको ऊपर आने की जो, जैसे मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम लोग, मैं ये मानता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उनमें से शिमला टीम से जितने भी लोग हैं, मैं देखूंगा तो वो मैक्सिमम लोग, हमें ना हेमराज जी को ना मुझे ज्यादातर चैलेंजेस हमें उनसे आता नहीं है। क्यों? कोई ना कोई ऐसा तो नहीं है कि शिमला में चैलेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब देशराज जी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, देशराज जी वहाँ लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। और जहाँ देशराज जी को कोई बहुत ऐसा चैलेंज आएगा, वो हेमराज जी की, हमारी या मेरी या डॉक्टर किसी न किसी की मदद लेंगे, परंतु छोटी छोटी चीजों के लिए तो वो वहां पर काम कर रहे हैं। मीन्स किसी ना किसी व्यक्ति को तो वो फेस करना पड़ेगा ना। एक बार क्या होता है कि आप मान लीजिए मेरे पास कंपनी से प्रोडक्ट आ गए 4, मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर नया नया है, 4 4 6 उसने सिरप मंगाए थे, एक सिरप टूट गया है, अब वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अब वो मेरे पास आया, सर मेरा प्रोडक्ट था वो टूट गया, अब मुझे पता है कंपनी भेजूंगा, फलाना होगा, ये होगा, मुझे पता लगा है कि शायद मेरे को 1000 रुपया बना था, कोई बात नहीं, 100 रुपए का प्रोडक्ट, मैं 100 रुपए का वो उसको वापिस कर देता हूँ, लो यार आप कोई बात नहीं, आप काम करो, मैं आपको ये रिप्लेस कर देता हूँ। किसी ने तो किया ना, किसी ने तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कई बार कोई और चैलेंज आ गया, किसी ने मीटिंग करनी है, सर मैंने लोग बुला लिए थे, मैंने इतना होटल में खर्चा किया था, वो होटल में इतना खर्चा हो गया, मेरा इतनी कमी हो गई। तो कोई ना कोई तो करता है उन चीजों को दूर, बिना बोले, बिना शिकायतों के, बिना जताए। कौन है वो? वही लीडर है, वही कामयाब व्यक्ति है, और उसी को थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो ऊंचाइयां छूता जा रहा है। बहुत से लोग इस बिजनेस में क्यों बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं एक लेवल के बाद? क्योंकि वो अपने अंदर वो जरूरी बदलाव नहीं लाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शुरू में ही वो बदलाव आने चाहिए, शुरू में आ जाए अच्छा है, पर तो धीरे धीरे तो आने चाहिए।
2 या 3 साल का बच्चा जो बिना निक्कर के, बिना अंडरवियर के मार्केट में घूम सकता है, हम मानते हैं। 2-3 साल का बच्चा है, लोग प्यार से समझा के भेजेंगे, चल चल बेटे कोई नहीं, निक्कर डालिए चलो। अब 18 साल का भी बिना निक्कर के मार्केट में घूमेगा क्या? लोग तो पिटाई पिटाई करेंगे ना। मीन्स उसको धीरे 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 इवॉल्व भी तो होना है। जैसे आप फर्स्ट रैंक पर थे, क्लब पे थे, वैसे ही आप एसटीसी पे तो नहीं रह सकते। वो इवॉल्वमेंट, वो जो इवॉल्व हो रहे हैं आप क्लब से जब आप बन रहे हैं, ये टीसी बन रहे हैं, तो आप में एक में नई मेच्योरिटी आ रही है। टीसी से आप एटीसी बन रहे हैं, नई मेच्योरिटी लेवल आ रहा है। डीटीसी बन रहे हैं, एसटीसी। वो जो मेच्योरिटी लेवल है, दैट इज द ग्रूमिंग ऑफ लीडरशिप। और अगर वो मेच्योरिटी नहीं आ रही है, तो आप बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं है। इसलिए लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। लीडरशिप ही है बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि चैलेंज आएंगे, उनसे पार हो ही पाएगा जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। तो इन 3 चीजों पे काम हमें करना है इस बिजनेस में। रिक्रूटमेंट के लिए तो आप सभी जानते हैं, इसके लिए हर सैटरडे हम बीडीटी कर रहे हैं, बीच में भी प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें सिंपल सा फंडा है, क्रिएशन ऑफ नेट। ये हमेशा याद रखना, यही बेसिक है हमारा, इसी को बार बार याद रखना है। कई बार क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बातों में चले जाते हैं और छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बड़े बड़े सेंटेंस भी तभी पढ़ पा रहे हो जब अक्षर ज्ञान। इसलिए क्रिएशन ये कभी नहीं छोड़ना है। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, इन्वेस्ट। मैं आज भी नई लिस्ट बनाने की तरफ अग्रसर रहता हूँ। कोई नया व्यक्ति हो, मैं प्लान देने की तरफ अग्रसर रहता हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मेरी टीम काम करेगी तो मेरे को पैसा आएगा। मैं नए व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं नए व्यक्ति को रिटेल भी करता हूँ। और रिक्रूटमेंट के लिए तो आपको पता ही, हम ट्रेनिंग में बताते हैं, द मोर यू टेल द मोर यू सेल। जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा कमाओगे। ये तो सिंपल फंडा है रिक्रूट। अब रिक्रूटमेंट में जब हम लोगों से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे का सबसे बड़ा डर क्या है? सब कुछ कर लेते हैं लोग, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, प्लान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेल क्लोज नहीं हो रही है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो लोग, सेल क्लोज सारी नहीं होनी है, ये मान के चलिए। वो एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज है। 10 प्लान देंगे, 6, 10, 6, 3, 2, 1, वो आप सवाली जवाब में उस पूरे फॉर्मूले को पढ़ सकते। फिर भी लोग सबसे ज्यादा, कई लोग प्लान देने से भी डरते हैं। बात प्लान देना तो रिजेक्शन, उसमें सेल क्लोज तो बात की बात। बिगेस्ट चैलेंज इन रिक्रूटमेंट जो मैं मानता हूँ है रिजेक्शन का फियर। लोग रिजेक्शन से डरते हैं। अभी मुझे मना कर दिया तो क्या होगा? अरे भाई मना कर दिया तो क्या होगा? गोली तो नहीं मार देगा भाई, इसने मुझे प्लान दिया, इसको गोली मार। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 2 दिन में, रिजेक्शन इज इन अवर जीन्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्शन से, रिजेक्शन सेल्स है ही रिजेक्शन का बिजनेस। और कई लोग मुझे मिलते हैं, सर मैं ना सेल्स मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं क्या काम करते हैं? मैं फलानी फैक्ट्री में हूँ। मैं क्या काम है जी? क्वालिटी कंट्रोल में हूँ। मैं प्रोडक्शन में हूँ, क्वालिटी कंट्रोल में हूँ, किसी में भी हो, तनख्वाह तभी मिलेगी जब सेल हो। तो सेल से नफरत करना या सेल से डरना क्यों करते हो भाई? कोई भी बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, अगर उसका पूरा का पूरा, अगर उसका कोई पेट है जहां से उसका खाना, जहां उसको पेट भरता है, उसका पेट भरता है बिजनेस का, तो वो क्या है? वो है सेल्स। अगर बेहतरीन से बेहतरीन आप मार्केटिंग कर लो, प्रोडक्ट, होलसेलर का, रिटेलर, हर जगह पे मेहनत करो, तो क्वालिटी कंट्रोल पे चेक करो, प्रोडक्शन पे चेक करो, हर चीज पे चेक करो, अगर सेल ही नहीं होगी प्रोडक्ट की तो क्या करोगे भाई? तो पूरी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स। तो सेल्स से घबराना नहीं। और रिजेक्शन एक जगह थोड़ी होगी, फैमिली से रिजेक्शन होती है, फ्रेंड्स से होती है, रिलेटिव से होती है। और जब हम टूटते भी तभी हैं क्योंकि जब हम अपने हमें मना करते थे। परंतु आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जिसने भी आपको मना किया है मेरे दोस्तों, उसने आपको मना नहीं किया है, आपके कंसेप्ट को, आपके आइडिया को मना किया है। ये बात अपने दिमाग में घर कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति ने आपको मना किया है, उसने आपको मना नहीं किया है, उसने आपके आइडिया और कंसेप्ट को मना किया है। उसका मतलब है आप अपना थॉट प्रोसेस उस तक पहुंचाने में नाकामयाब हुए। क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं थे।
इस इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुत से लोग क्यों छोड़ देते हैं, लोग मना कर देते हैं जी, नाराज हो गए, उदास। अरे भाई, जब आप मुझे ये बताइए, मैं और सन्नी 2 दोस्त हैं बेनात में। सन्नी जी मेरे घर आए, इनको भूख लगी है। आप इस एग्जांपल को समझिए जरा ध्यान से। सन्नी जी मेरे घर आए, इनको भूख लगी है और मैंने खाना दिया, तो अब मैं इनके सामने खाना रखूंगा तो सचिन जी क्या बोलेंगे? सचिन या सन्नी आ गए, दोनों सचिन मेरे घर पहुंच गए, क्या बोलेंगे? पहले खाने को टेस्ट कराओ, इसमें जहर तो नहीं है? अरे दोस्त है, एकदम से खाना खाएंगे, एकदम से पानी पिएंगे, सब कुछ करेंगे जो सारा है। भूख लगी थी, एकदम से खाना खा लिया। लेकिन अगर ट्रेन में बैठे हो, भूख लगी हो, साथ वाला खाना दे तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अनजान आदमी है, हमें पता है पता नहीं क्या मिलाया होगा इसमें। अब जो व्यक्ति, वही मेरा सन्नी या सचिन मेरे दोस्त, जब उनको भूख लगी, उनके मेरे घर आए, उनको मैंने खाना दिया, उन्होंने एकदम से खाना खाया। वही सचिन और सन्नी, जब मैं उनको प्लान देता हूँ तो वो मना करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो मेरे को मना नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को मना करना होता, मेरे से नाराजगी होती, तो खाना भी ना खाते मेरा। वो नाराज है मेरे कंसेप्ट से या प्लान से, तो मुझे देखना पड़ेगा क्यों नाराज है, क्या डाउट है। और वही बात करने का तरीका सवाल ही जवाब में बताया गया है, कैसे बात करनी है आपको। वही तो हर हफ्ते ट्रेनिंग्स हो रही है। ये चीज समझिए और उसको दिल पे नहीं लेना हेलो। है। ये दिल नमस्ते पे जी। नहीं लेना है हाँ जी, मैं किसी की बता ना, दिया ना पापा के आ जाने से, अभी सिलेंडर क्योंकि तुम्हारे ऐसे घरे ना से है। जाने कितनी ना है मैंने सुनी। अच्छा अच्छा, यही फिर डॉक्टर पापा बोल रहे हिमराज थे है, कि पूछ पता लो नहीं भाई उनको। दो प्रधान साल जी ही दे दिया था ना शायद, किए ये ना बोल रहे मुझे, थे। 2 साल, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो उनकी एक हाँ का हाँ जी। इंतजार था, वो मिल गई, आज वो लीडर है। वो सारी ना अच्छा गायब। अच्छा। चलो कोई नहीं, आने से ना अभी दूध देने ऐसे ही आओगे ना होता है। से। मैं डॉक्टर हाँ मोहिते जी, को मना मेरे करता ख्याल था, से 7:30 क्या 8 फर्क की पड़ता? बजे आओ से दूध देने ना, तब तिनारे देख लो ना। मैंने पहले अच्छा भी जी, बताया कोई नहीं, आपको ठीक है। कि रिजेक्शन होगी होगी, इसलिए इससे घबराना नहीं। जस्ट सी, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक, सभी जानते हैं जेफ बेजोस। ये कब दुनिया में इन्होंने कारोबार शुरू किया होगा? जब इंटरनेट आया। अमेजन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। और आप यकीन मानिए, इंडिया की सारी कंपनीज को इकट्ठा करते हैं, जो टॉप की 10 कंपनीज है, उनसे ज्यादा रेवेन्यू है अमेजन में से। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये अमेजन का पहला ऑफिस है, यकीन कर सकते हैं? ये कमरे से अमेजन की शुरुआत हुई है, amazon.com की, अर्ली पिक ऑफ अमेजन। और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी, कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे। और हमें लगता है हम क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी क्या बेच रहा है? मतलब गाय के उपले तक बेच देता है। हम तो अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना मेरे दोस्त। और मैं अभी 2-4 महीने हो गए शायद, एक व्यक्ति से मिला। वो रिलायंस फ्रेश को हेड करता है, शायद बेंगलोर साइड में। कहीं प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो बहुत एटीट्यूड में व्यक्ति बैठा हुआ, ईगो में बैठा हुआ, अच्छी प्रोफाइल होगी, शायद 1.5-2 लाख की तनख्वाह भी होगी उसकी। तो किसी ने मुझे मिलाया, उससे बात करवाई, तो वो वही जी, आपका काम बहुत बेकार है, घटिया सा काम है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं, बहुत बेकार काम है आपका, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। चलो पैसा होगा, उसने ये नहीं बोला कि पैसा नहीं है, वो कहता पैसा है, मैंने देख लिए, चेक कर लिए, परंतु ये मेरे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता है। मैं कहा ओके सर। मैं कहा सर आप क्या काम करते हैं? कहते हैं मैं रिलायंस फ्रेश का हेड। मैं कहा तो आप बेसिकली बेचते क्या है? कहते हैं रिलायंस फ्रेश आपको नहीं मालूम है? मैं कहा नहीं मुझे मालूम है, आपसे सुनना चाह रहा हूँ। कहते हम सब्जी वगैरह और वो सारी चीजें फ्रेश बेचते हैं। मैं कहा क्या बेचते हैं आप, फिर से बोलिए। सब्जी, वेजिटेबल्स। मैं कहते सब्जी बेचना तो बड़ा छोटा सा काम नहीं हुआ सर? कहते नहीं, हम तो रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं, रिलायंस की सब्जी बेच रहे हैं, बड़े शोरूम्स हैं हमारे, उसमें ये है वो। मैं कहा सर मेरी बात समझिए, आपने कहा मेरा काम आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, तो सब्जी बेचना आपके स्टैंडर्ड को सूट करता है क्या?
और आप तो सब्जी भी नहीं, आप तो उसको मैनेज कर रहे हैं। सब्जी तो रिलायंस बेच रहा है, आपको तो तनख्वाह दे रहा है, वही रखा हुआ है, सब्जी वाले ने भी आपको किराए पे रखा हुआ है। समझिए मेरी बात को, समझिए मेरे दोस्त। दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से निकले लोग इनके यहाँ नौकरियां करना चाहते हैं। कोई आईआईटी से निकलेगा ना, एमबीए करके आएगा, कोई अहमदाबाद से एमबीए करके आएगा ना, आईआईएमएम से, वो क्या चाहेगा, मेरी नौकरी कहाँ लगी। आईएम अहमदाबाद से जो निकलता है वो चाहता है मेरी कैंपस प्लेसमेंट कहाँ हो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में हो। अगर सबसे बड़ी अमेजन में हो तो वहां जाके ये बेचेगा वो। कौन? जो इंडिया का क्रीम है। मैं वही चीज कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, हम भी, हमें, मैंने उस व्यक्ति को लास्ट में एक चीज समझाई, सर सब्जी बेचना कोई बुरी बात नहीं है, नेटवर्क के साथ बेची जा रही है या विदाउट नेटवर्क बेची जा रही है, हम नेटवर्क के साथ बेचेंगे। हमने भी नहीं कहा है कि आप रेडी लगा लीजिए, मैंने कोई नहीं कहा, सचिन और सन्नी ने बैनाथ में कोई रेडी नहीं लगाई हुई है जहां जिसके ऊपर इन्होंने सारा सामान रखा हुआ है और रास्ते में आवाज मारते हैं, ले जाओ लिवगेन ले जाओ, च्यवनप्राश ले जाओ, ऐसा तो नहीं बोलता ना कोई भी। हम भी तो एक सिस्टम से ही बात कर रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान देते हैं, फिर लोगों से बात करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको आदत डालनी है इस बिजनेस में, सबसे बड़ी आदत जो शुरुआत से ही डालनी पड़ेगी, उस आदत का नाम है रिजेक्शन की आदत। डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और बहुत बहुत खतरनाक आदत है ये। इसी में 99 हमारे मैक्सिमम डिसीज में खत्म हो जाते हैं। ना सुनना साधारण चीज नहीं है, और ना सुनने की आदत डाल ली तभी असाधारण चीजें सामने आएंगी। 2 लाख 10 हफ्ते का ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और याद, आदत डालते समय एक चीज हमेशा याद रखना, व्यक्ति आपको मना नहीं कर रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन को मना कर रहा है। और अगर वो प्रेजेंटेशन को मना कर रहा है तो मेरे में कोई कमी है, आदमी में कमी नहीं है। क्योंकि दुनिया में जब हर एक आदमी पैसा कमाना चाह रहा है तो यहाँ से इतना अच्छा पैसा आएगा, लीगल मनी आएगा, तो ये क्यों नहीं कर रहा है। दूसरे पे गुस्सा मत होइए, हम दूसरे पे गुस्सा हो जाते हैं, सुन ही नहीं रहा, बात ही नहीं मान रहा। अरे भाई, आपके पास कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर टीम मानती नहीं, आप बोलिए। मैं कहता तो मुझे क्यों मानती, या टीम सुनती नहीं। मैं क्या, आपका सुनाने के लिए कुछ है क्या? अगर मैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे, मेरे दोस्तों, अगर मैं 1 घंटा बात करता हूँ ना, मैं इसी, यही एक स्लाइड रख के मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ। सिर्फ यही एक स्लाइड रख के मैं रिजेक्शन के ऊपर आपको पूरा दिन कहानियां सुना सकता हूँ, पूरा दिन बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगा अगर, तो वो इस स्लाइड के ऊपर 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाएगा। लेकिन टीसी को बोलूंगा वो शायद 3 मिनट बोल पाएगा। डीटीसी को पकड़ लूंगा, मैं एटीसी को पकड़ लूंगा, वो शायद रिजेक्शन के ऊपर 5-10 मिनट बात कर पाएंगे। एसटीसी को पकड़ लूंगा, वो 1 घंटे का सेशन ले सकता है रिजेक्शन के ऊपर आपके पास। कैसे चीजें हो रही हैं? क्योंकि ये ग्रूमिंग हो रही है। जब मैं था, मैं भी शायद पहली बार ये इसके ऊपर कुछ नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन आज मेरे पास एक्सपीरियंस है। कितने ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की होंगी, कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितनी चीजें, अब सारी चीजें थोड़ी इस समय मुझे याद आ रही है, परंतु इतनी चीजें पढ़ी होंगी, कुछ ना कुछ याद आ रहा है, तो मैं आपसे उतनी देर बात करता रहूं। तो इसलिए ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। ना से हाँ, आपको स्माइल करवाना है ना व्यक्ति को, हाँ करवानी है ना आपको। अभी आदत डलेगी कैसे? जब, कैसे लोग रिजेक्शन से बच सकते हैं? जब उनको पता होगा कि लोग मना क्यों करते हैं। जब आपको पता चल जाएगा सामने वाला मना क्यों कर रहा है, तो जब आप वैसी हरकतें करोगे तो हाँ ही होगी, मना होगी नहीं। उसके लिए आपको कंज्यूमर माइंडसेट समझना पड़ेगा। कैसे? जो मैंने आपको पहले कहा, मेरे दो दो हिस्से हैं आज। पहला कंज्यूमर माइंडसेट, दूसरा लीडरशिप। तो पहला कंज्यूमर माइंडसेट या कस्टमर माइंडसेट, जो कि हमारा माइंडसेट भी होता है। विद एग्जांपल मैं आपके सामने वो चीज रखूं। कैसे आप कम से कम ना सुनेंगे, जब आप ये जानेंगे कि लोग ना करते क्यों हैं। मान, समझते हैं ना इस बात को? भी आप चाहते हैं ना भी लोग मना ना करें, तो मीन्स हम भी चाहते हैं कि लोग कम से कम मना करें। तो कम से कम लोग तभी मना करेंगे जब आपको पता चलेगा लोग मना करते क्यों हैं।
तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर माइंडसेट, खरीदार का माइंडसेट, खरीदार का माइंडसेट क्या है आदमी के माइंड, क्या खरीदना चाह रहा है। उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कंज्यूमर कभी भी सामान नहीं खरीदता है, कस्टमर कभी भी सामान नहीं खरीदता है, कस्टमर खरीदता है विश्वास। समझिए कंज्यूमर माइंडसेट, कस्टमर कभी भी सामान नहीं खरीदता है, कस्टमर क्या खरीदता है, विश्वास। मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल फोन 3 साइट्स के ऊपर अवेलेबल है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या एक नई कोई वेबसाइट है नई। तीनों सेम मोबाइल फोन दे रहे हैं, आप किस पे खरीदोगे सबसे पहले जाके? सन्नी भाटिया जी, अगर 3 ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ी आपको, मान लीजिए हम ऑनलाइन पे जाते हैं, मान लो एक अमेज़न भी सैमसंग का फोन दे रही है, फ्लिपकार्ट भी दे रही है और एक बिल्कुल नई शिवगौतम.com भी अमेज़न का फोन दे रही है, आप किस वेबसाइट से खरीदोगे? सर मैं जहाँ से ऑनलाइन परचेज करता हूँ वहाँ से खरीदूंगा, जैसे मैं अमेज़न से मैं ज्यादा अमेज़न से क्यों खरीदना, आप शिवगौतम.com से क्यों नहीं खरीद रहे भाई? सर विश्वास नहीं है ना कि पता नहीं आएगा क्यों विश्वास नहीं है भाई? मेरे पास भी वो प्रोडक्ट है, आपको क्यों विश्वास नहीं है मेरे पे? सर अभी मैंने वहाँ से भी खरीदा भी नहीं है और खरीदा भी नहीं है। हाँ, और अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरे को अभी पता नहीं है कि उनकी सर्विस कैसी है, वो कैसी रहेगी? हाँ जी। बिल्कुल, आपने आंसर दिया। अभी मैं आपको और दूसरा एक सवाल करता हूँ, आप थोड़ी-सी आवाज़ या तो आप माइक नज़दीक लाइए, मैं किसी और से बात करना चाहता हूँ। चलो मैं आपकी बजाय किसी और को, डॉक्टर हेमराज, किसी और को अनम्यूट करेंगे, मैं किसी और से बात करना चाहूँगा साथ में। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इससे ये आंसर, भाग सिंह जी हैं। भाग सिंह जी, आप बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, आप अनम्यूट होंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, जबरदस्त। भाग सिंह जी, अब मैं आपसे एक छोटा-सा और सवाल करता हूँ। आप बैजनाथ में हैं, बैजनाथ में 3 दुकानें हैं। 3 दुकानें पे आप गए और जूता लेना था आपने, एक जूता, एक कपड़ा या पैंट लेनी थी। तीनों अच्छी दुकानें हैं, तीनों ही मान लीजिए एडिडास का जूता बेच रही हैं, पालमपुर में मान लीजिए। आप पहली दुकान पे गए, आपने कहा कि मुझे जूता खरीदना है, तो वहां पे जो दुकानदार था वो काउंटर पे बैठा रहा, उसने जूते लगाए हुए थे, उसने कहा देख लो, नंबर 1। आप दूसरी दुकान पे गए, आपने देखे, फिर आप दूसरी दुकान पे गए, तो वहां पे जो दुकानदार था वो बैठा नहीं रहा, वो उठ के आया, उसने आपको अच्छे से जूते भी दिखाए और आपको जूता भी पसंद आया। आपने पूछा कि इसकी कोई, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो इसकी गारंटी वगैरह क्या है, ऐसे आपने बात करता है दुकानदार से आदमी। तो उस दुकानदार ने कहा देखिए जी, हम तो एडिडास का सामान बेचते हैं, अब अगर कुछ होगा तो बाद में एडिडास वालों को ही आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर देना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप तीसरी दुकान पे गए, उसने सब कुछ किया, आपने उससे गारंटी पूछी तो उसने कहा सर कमाल की बात कर रहे हैं, हम बैठे हैं, एडिडास को छोड़िए, अगर कहीं जूते को कुछ होता है हम बैठे हैं, आप हमारे पास आइए। सेम जूता तीनों दुकानों पर था, आपने किस दुकान से जूता खरीदने के लिए आप प्रेरित होंगे? तीसरी दुकान पे। तीसरी दुकान से क्यों? ऐसा क्या बोला उसने आपको? जूता तो तीनों दुकानों में सेम था। बैठे हैं जी। उसने बोला हम बैठे हैं, उसने विश्वास दिलाया आपको। तो आपने जूते से बेहतर क्या चीज खरीदी? विश्वास। विश्वास। सन्नी भाटिया जी ने सैमसंग से पहले क्या खरीदा? विश्वास। मींस प्रोडक्ट से पहले आदमी क्या खरीदता है? विश्वास। ये बात मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे कि आमने वाला प्रोडक्ट से पहले क्या खरीदता है? विश्वास। अब आते हैं हम अगले स्टेप। बेचोगे वही जो आपके पास होगा। अगर आपको विश्वास होगा तो ही विश्वास बेचोगे। मेरी बात समझे अब आप? भाग सिंह जी, अब मान लीजिए मुझे ही विश्वास नहीं है तो आपको मैं बेच पाऊंगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। अब मान लीजिए मुझे विश्वास, अब मैंने क्यों बोला आपको कि हम बैठे हैं, क्योंकि मुझे पता था एडिडास का जूता है, पहले भी वैसे तो 99% खराबी होगी नहीं,
अगर हो भी गई तो कंपनी की पॉलिसी है, मैं कस्टमर की मदद करूंगा, लॉन्ग टर्म में कस्टमर मेरा बन जाएगा। ऐसा ही सोचा ना आपने? जी सर। तो मुझे विश्वास था ना भी मैं एडिडास से बात करूंगा तो वो मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। वैसे तो तीनों दुकानों में सेम जूता था, तीनों का ही खराब नहीं होता था, और खराब तो किसी का भी हो सकता था। परंतु दो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बात नहीं की, इस वजह से उनका जूता बिका नहीं। मीन्स उनको शायद विश्वास नहीं था, या था तो दे नहीं पाए सामने वाले। ऐसा थोड़ी था, शायद जो दुकानदार पीछे बैठा था उसको भी पता था कि जूते को कुछ नहीं होगा, परंतु वो सामने वाले को नहीं समझा पाया। परंतु अब आप जब दुकानदार ने, कस्टमर ने खरीदा विश्वास, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप एटीएम, एक आदमी गया किसी बैंक में और उसने चेक लिखा, और उसने लिखा उसमें से 10,000 रुपए का चेक कैश करने के लिए, और उसको दिया कैशियर को, और कैशियर ने बोला जी पैसे नहीं है, और आदमी शुरू हो गया, ये मोदी सरकार, इनका बेड़ा गर्क हो। पहले पिछले कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, बीजेपी वालों ने गर्क किया, पैसे नहीं है इन लोगों के पास। कैशियर ने एक थप्पड़ मारा, बोले बैंक में पैसे हैं, तेरे खाते में नहीं है बेवकूफ। ठीक है, मेरी बात समझे आप, कि तेरे खाते में तो होने चाहिए पहले, तो ही दूंगा मैं। चेक लगा दिया बैंक में, आपके खाते में है पैसे क्या? मीन्स आप विश्वास तभी बेचोगे जब आपको विश्वास हो, वही चीज बेची जाएगी जो आपके पास है। मेरे से कोई कवच प्राश लेने आया, मेरे पास कवच प्राश है तभी बेचूंगा ना, नहीं है तो कैसे बेचूंगा? अब मुझे ये भी पता है कि उससे पहले मुझे विश्वास बेचना है, तो मेरे पास विश्वास है क्या? नंबर 1 अब है, मान गया। नंबर 2 दिखेगा कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि दुकानदार गया और उसके सामने कोई जैसे आया, उसके सामने एक स्क्रीन खुली, हेड से एक स्क्रीन बाहर निकली, उस पे लिखा इनके पास जबरदस्त विश्वास है। ऐसे तो नहीं आता कोई, आपके मेरे पास आया, आपको लगा भी मेरे अंदर से कोई एक स्क्रीन बाहर निकली और उसमें लिखा हुआ इस आदमी को जबरदस्त विश्वास है। नहीं, तो मीन्स दिखाना पड़ेगा। अब कैसे दिखाएंगे उसके ऊपर आते हैं। और जब आपको दिखाना पड़ेगा तो ट्रांसफर करना भी पड़ेगा, साथ विश्वास देना भी पड़ेगा सामने वाले। मीन्स पहले होगा, वो है आपके पास, वो दिखाना पड़ेगा, और जब दिखाया उसको सामने वाले को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। मीन्स मेरे पास जूता था एडिडास का, डेमोस्ट्रेट मैंने दिखाया जूता आपको, मेरे को विश्वास था भी जूते को कुछ नहीं होगा, वो भी मैंने आपको बताया अभी, सर हम बैठे हुए हैं, और सामने वाले को ट्रांसफर भी किया, हम बैठे हैं सर आपको कुछ होगा। मीन्स फेथ ट्रांसफर भी हो गया सामने वाले। मीन्स पीछे से फिर से आइए थोड़ा सा, कंज्यूमर माइंडसेट समझिए क्या है। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, प्रोडक्ट से पहले खरीदता है विश्वास, और विश्वास के लिए पहले आपके पास होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और वो ट्रांसफर करना भी आना चाहिए। नंबर 1। अब आपका पहला स्टेप क्या था? विश्वास। वो कैसे आएगा आपको? जब आप हमारे और हमारे कंपनी के प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, आपका फेथ बढ़ेगा। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हैव फेथ। कंपनी के प्रोग्राम, ये तो कोरोना, जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं वो हैरान हो जाएंगे थोड़ा, कोरोना पूरा जब वो कभी कंपनी के प्रोग्राम में जाएंगे। सैलाब होता है लोगों का, सैलाब। जिन लोगों ने देखे हैं वो जानते हैं, दिल्ली में स्टेडियम से भर, ये देखिए मैं डॉक्टर हिमराज जी बैठ 10-10 हजार लोगों का, 20-20 हजार लोगों के प्रोग्राम्स, तो वहां आप जाएंगे तो विश्वास पैदा हो। अब उसको बताओगे कैसे? पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास कैसे पैदा होगा आपके अंदर? शुरू से आए, पहला स्टेप, कस्टमर क्या खरीदता है? विश्वास। प्रोडक्ट से पहले क्या था? विश्वास। और आपके पास सामने वाले को कैसा पता चलेगा भी आपको विश्वास है? पहले आपके पास होना चाहिए। आपके पास कैसे आएगा? जब आप प्रोग्राम, ट्रेनिंग सब कुछ अटेंड करोगे। अब वो उसके बाद लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपको विश्वास है। डेमोस्ट्रेट कैसे करोगे? आपकी बॉडी लैंग्वेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप कैसे कपड़े डाल के बैठे, बाल खुले, कान में कांटे, पैंट में 4
टाकियां, कटे हुए जूते, फटे हुए जूते, जुराब बाहर, कोई किसी को लगेगा आप सीरियस हो? मीन्स आपको दिखना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति है, बॉडी लैंग्वेज स्टडी करनी पड़ेगी। वो जो आपकी बुक है सवाल जवाब है, उसमें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। ड्रेस करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोट पैंट में ही हमेशा रहिए। प्रेस साफ सुथरे कपड़े डालिए, सोबर कपड़े डालिए, जो दिखने में भी अच्छे दिखे आप। नंबर 2, बैठते कैसे हैं आप? द वे यू सिट, और ओपन एटीट्यूड है बात करते समय। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, लेटे हुए हैं, टेढ़े हो रहे हैं, सामने आपको भी लगेगा इंटरेस्टेड। बॉडी लैंग्वेज पे काम कर, मीन्स ढंग से बैठना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे अलर्ट हो गए, बिल्कुल जैसे सामने वाले को लगे कोई चीज समझा रहे हैं। आते हैं ना सर ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मैं ही यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, अगर मैं ही लेट जाऊं तो सिंपल सी बात है। अभी मैं कोट पैंट में बैठा हूँ, सपोज आप मेरे को इमेजिन करिए मैं अभी रजाई में नाइट सूट में और आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जस्ट इस चीज को इमेजिन करिए कि मैं नाइट सूट में रजाई के अंदर से यही बातें बोल रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा? यार आपको मेरी एक बात समझ नहीं आएगी, आपका पूरा ध्यान यही होगा कितना देखो इस बंदे को, देखो यार मैं ये लेटा हुआ है, क्या डाला हुआ है इसने। मीन जब आप सामने वाले के पास जाते हो, आप क्या डाल के जा रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे बैठे हो, वो यही चीजें देख रहा है। पहले डेमोस्ट्रेट आपका फेथ ऐसे ही होगा, और कैसे आप बातें कर रहे हो। किसी के साथ बैठते हैं तो बात समझ नहीं आती है, पर सामने वाले को 10 गालियां समझ आ जाती है। हमेशा याद रखिए, द वे यू ड्रेस, द वे यू सिट एंड द वे यू टॉक, यही आपका विश्वास दिखाएंगे। इसके ऊपर किसी ने और बड़ा सेशन नहीं, मीन्स ऐसे ही आपका विश्वास दिखेगा। अब आता है ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर होगा फिर? देखिए आप चीज समझ गए ना, कंज्यूमर माइंडसेट, विश्वास चाहिए, विश्वास ट्रांसफर। और विश्वास के लिए सबसे पहले कस्टमर क्या खरीदता है? प्रोडक्ट से पहले विश्वास। विश्वास जब आपको बेचना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? आपको विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास कैसे आएगा? प्रोग्राम से, ट्रेनिंग से, सब कुछ, लोगों से मिलके। नंबर 2, डेमोस्ट्रेट। अब कैसे आप मिल रहे हैं लोगों से? दिखना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि आपको जबरदस्त फेथ है। अब वो ट्रांसफर करना है सामने वाले को, डाटा ट्रांसफर करना है। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ब्लूटूथ ऑन करने के लिए सबसे जबरदस्त बटन का नाम बताता हूँ, उसका नाम है स्माइल। स्माइल। कई लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे इस बिजनेस से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, इससे आपकी जीवन में ये आएगा, इससे जीवन में आपके ये आएगा। और लेकिन आप अपने चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं इसके ऊपर है, रोते धोते बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जेन्युइन स्माइल। सिमिलरिटीज, सामने से बात करिए, और सर आप कैसे हैं? अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा उत्तराखंड में कहाँ से? सर मैं देहरादून से। अच्छा देहरादून में हमारे बुआ जी भी हैं। आप कौन से एरिया में? सिमिलरिटी ढूंढिए। सर आप क्या काम करते हैं? सर मैं जॉब में हूँ। अरे क्या बात है सर, मैं भी जॉब में हूँ। आप गवर्नमेंट, प्राइवेट? सर मैं भी गवर्नमेंट जॉब में। सर बहुत बढ़िया सर। और सर आजकल बाकी आपकी वो डीए वाली आपकी भी समस्या है, हमारी है। सिमिलरिटी ढूंढिए, सिमिलरिटी, स्माइल। देखिए मैं आपको बताता हूँ कितने जबरदस्त। आप यहाँ से दिल्ली जाइए, दिल्ली दिल्ली आप बस में बैठिए या मेट्रो में बैठिए, साथ वाला व्यक्ति जो है कांगड़ा में है, आप दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में आपको साथ वाला व्यक्ति मिलता है अपर शिमला का, तो आप साथ वाले के साथ 3 लोग बैठे हैं, एक पंजाब का बैठा है, एक हरियाणा का, एक हिमाचल का। इन तीनों में से जब बात करेंगे, जी मैं पंजाब से, एक बोलेगा मैं हरियाणा से, एक बोलेगा मैं हिमाचल से, आपका सबसे पहले जो जो आपका आकर्षण जाएगा वो हिमाचल वाले की तरफ जाएगा, क्योंकि आप भी हिमाचल से। सिमिलरिटी। जब भी बात करें, और सर आप कहाँ से? अच्छा अच्छा सर आप, और आपने कहाँ तक पढ़े? सर अरे सर मैंने भी एमएससी। कोई ना कोई सिमिलरिटी जरूर निकलेगी। एडिफिकेशन, लोगों के बारे में अच्छा बोलिए। कोई आदमी मिलता है, सर आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ सर। नौकरी बहुत जबरदस्त है, नौकरी में तो मजे आजकल, छोट बाकी कामों में तो कुछ रहा ही नहीं। दूसरे के बारे में अच्छा बोलिए। नहीं हम क्या बोलते हैं? नौकरी नौकरी तो बकवास है, नौकरी नौकर है तू, नौकर भाई कुछ नहीं रखे ना कम आज।
यहाँ आ जा। अरे भाई, जो आदमी जिसको भी काम कर रहा है उस काम के प्रति उसके अंदर एक गर्व की अनुभूति है, एडिफाई करो उसको। एडिफिकेशन अच्छी चीजों के लिए, ये नहीं कोई मोटा है बस सर सलमान खान की तरह बॉडी आपकी। मान लीजिए कोई मेरे को ही आके बोल देता सर आपकी बॉडी सलमान खान की तरह, तो मैं मेरे को समझ आ जाएगा झूठ बोल रहा है, जब मैं हूं ही नहीं है। ऐसी चीजों के बारे में तारीफ करिए जो अच्छी है, और खासकर अगर बोलने किसी को तो ऐसे समझ सर आप बातों से बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, इस पे कोई भी बुरा नहीं माने। अर्जेंसी। अब क्या आता है एडिफिकेशन के बाद? डिक्लेरेशन। सर मिलके करेंगे काम, आप भी आगे मैं भी आगे, दोनों मिलके आगे निकलना सर, मिलके। रीएश्योरेंस, जो अभी भाग सिंह जी मैंने क्या बताया, मैं हूं ना, सबसे जबरदस्त चीज है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा सर, हम बैठे हैं ना, सारी चीजें छोड़िए, हम बैठे हैं, कंपनी आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिलेगा, हम, मैं कह रहा हूँ आपको ये ट्रांसफर ये देना पड़ेगा सामने वाले। और अर्जेंसी, जल्दी, यहाँ पर मार खा रहे हैं हमारे से बहुत से लोग। ट्रांसफर ऑफ फेथ, ऐसे मान लीजिए, मैं सिंपल सी बात है, अभी सपोज मैं अपने दोस्त के पास ये प्लान लेके नहीं जाता हूँ, मैं एक एक कहीं जमीन है उसका टुकड़ा देखा मैंने, कहीं प्लॉट हो रहे थे, मान लो पालमपुर में, हम पालमपुर में प्लॉट कर रहे थे, और सन्नी बाडिया जी मेरे दोस्त हैं बैनाथ में, मेरे को पता है भी ये भी प्लॉट ले सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा पहले कि इनके पास भी प्लॉट लेने के लिए पैसे हैं, तो आपके जितने दोस्त हैं उनके पास 10 20 20 30 हजार खर्च करने के लिए है, इतनी मात्रा है सभी के पास, तो इसलिए आप जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, 3-4 तरीके हैं सन्नी जी के पास मेरे को भी ये बताने के कि प्लॉट लेना है इन्होंने, वहां पर ली, मैं भी चाहता हूँ ये लें, मैं भी चाहता हूँ कि आप, क्योंकि जो आदमी ने किया है, मैंने मान लो माई लाइफ किया, तो मैं भी चाहूंगा आप भी माई लाइफ करें, तो मैंने प्लॉट लिया तो मैं भी चाहूंगा सन्नी जी भी आप प्लॉट लें। अब मैं ऐसे एक तो पहली बात मैं बताऊं ही ना सन्नी जी को भी मैंने प्लॉट लिया है, तो इनको क्या पता चलेगा मैंने प्लॉट लिया है? पहले तो बताना पड़ेगा। अब बताने के कई तरीके हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भी ले, तो मैं सन्नी भाई प्लॉट ले लिया पालमपुर भाई, सनी भाई बहुत डॉक्टर साहब मजा आ गया, बधाई हो, तब एक पार्टी आज जाके कल परसी, आज तक बुध यानी आज मंगल है, कल बुध आएंगे। ठीक है जी, फिर मैं सोचूंगा ये बुधवार को आएंगे, फिर मैं इनको बोलूंगा तू भी ले ले भाई, वो भी नहीं होगा, तो बुध क्या पता कल को कोई और ही काम आ गया सन्नी जी को। दूसरा, भाई मैंने ले लिया, पार्टी भी हो जानी, पार्टी को कब मना है, पर तो आपने भी लेना है वहां, आपने भी लेना है, शनिवार चलो देखते हैं, आपने भी मना कर। एक और तरीका आता है, सन्नी भाई जबरदस्त लोकेशन है, लेना, मैं कह रहा हूँ भी आप भी ले ही लो मेरे साथ, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, एक ये तरीका है। एक और है, सनी भाई देखो, प्लॉट दिख रहे थे, बिक रहे थे वहां पे, एक प्लॉट मैंने ले लिया, दूसरा मैं आपका बुक करके आ गया हूँ, मैं आपका बुक करके आ गया हूँ, वहां कल जाके पेमेंट करनी है, रजिस्ट्री होनी है। सन्नी भाई, भाई बुक भी कर, अरे भाई सन्नी मैं वो बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ तेरे को, जब मेरे को अच्छा लग रहा है, तूने भी लेना है प्लॉट, मैंने भी लेना है भाई, दोनों भाइयों ने इकट्ठे रहना है, इकट्ठे मकान बनाना दोनों ने, मैं तेरे नाम पर भी बुक कराया, मैं एडवांस भी दिया हूँ तेरे नाम पे, वहां पे कल रजिस्ट्री करानी है भाई, चल। हर एक बात में डिफरेंट चीज जा रही है आपके अंदर, आ रही है नहीं आ रही। तो ऐसे ही बिजनेस में जब आप लोगों से बात करते हो, कैसे कर रहे, कई लोग मिले, माई लाइफ, मैं भी यार सोचे भी मैं कितने है, मैं भाई देती है पैसे, दूसरा अच्छा दे दिए हैं, तू देख ले तेरी मर्जी है भाई, मैं नहीं बोल रहा तेरी मर्जी, अरे यार कमाल कर रहे हो आप, उसको बताओ ना भाई बॉस, मैंने देखा, हमारे पास तो कोई और तरीका है नहीं, और ये तरीका इतना जबरदस्त लगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिला भाई, हम तो फिर ठीक है भाई, वेटर वेटर मिला मुझे, वेटर, तू क्या तू 10,000 पे रोड़ा भाई, उसको तो 4,000 भी मुश्किल थे जोड़ने भाई, वेटर तो वेटर है भाई, ब्रेजा रखी ब्रेजा भाई, मुझे नहीं पता भी क्या धंधा क्या है, क्या करना क्या करना, पर तू 10,000 काट भाई लाने लाने। ये मींस अपने दोस्त के साथ आप ऐसी बात नहीं करोगे तो कैसे ट्रांसफर ऑफ फेथ होगा मेरे दोस्त। और हमेशा याद रखना जो हम बार बार बोलते हैं, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने मना कर दिया, हाँ 300 ने कहा, 85 ने कार्रवाई की, 35 काम के प्रतिशत, 11 ने करोड़पति बना दिया। मिलना तो पड़ेगा लोगों से,
डुप्लीकेशन, पहला कंज्यूमर माइंडसेट रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डुप्लीकेशन इस बिजनेस की जान है, आत्मा है। आप कितना अच्छा करते हैं ये बिजनेस ये मैटर नहीं करेगा, कितना अच्छा करवा पाते हैं ये मैटर करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पहले साथ साथ बैठ के पढ़ाना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। आप डिस्ट्रीब्यूट, आपको मुझे बताइए, जब आप अपने बच्चे को एबीसीडी सिखाते हैं, क ख ग चढ़ाते हैं, तो आपको नहीं आती क्या? फिर भी आप अपने बच्चे को पूरा साल 3 दूनी 6 4 दूनी 8 करते हैं। कितनी पेशेंस रखते हैं आप अपने बच्चे के लिए? तो मुझे पता है आपको सारा माई लाइफ में एंट्री करना भी आता है, ये भी आता है। हमसे क्या गलती होती है, जैसे ये 4 एंट्री आती हैं खुद ही लग जाते हैं एंट्री करने। उसको सिखाओ यार भाई, अगले दिन ग्रीन हो जाएगी। सिखाओ सामने वाले को, साइट कैसे खुलते हैं, सब कुछ सिखाइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इंडिया शॉपिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, जीटीएस कैसे देनी है। और मैं इस मामले में मैं तारीफ करूंगा डॉक्टर हेमराज की कि वो परमानेंटली लोगों की जीटीएस वर्कशॉप करवा रहे हैं, देशराज जी करवा रहे हैं, और जितने सीनियर लीडर अपने अपने लेवल पर सभी लोग कर रहे हैं। ये करवाना है। डुप्लीकेशन ऐसे होगी, डुप्लीकेशन में किस दिन और लंबी बात करेंगे। और याद रखिएगा, अपने किसी भी एसोसिएट को बिजनेस स्टार्ट मत करवाइए बिना बेसिक ट्रेनिंग के। अदरवाइज 2 लेग्स के बीच में, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ऐसे लटका रहेगा सारी उम्र। उसको कुछ पता नहीं है अभी बिजनेस क्या है, फंसा रहेगा जाले में। बिना बिना तैयार किए आप उसको भेज दे रहे हैं। कुछ पहले 4-5 प्लान्स में तो आप उसके साथ ही होने चाहिए। और 2 गलतियां शुरुआत में मत, लोगों को 2 गलतियां बहुत मरवाती है इस बिजनेस में, बहुत ज्यादा खत्म करती हैं लोगों को। मर जाते हैं लोग इन 2 गलतियों के कारण। नंबर 1, रॉन्ग प्लेसमेंट्स और मल्टीपल आईडीज। लोगों को लगाना कैसे है, ट्री कैसे सेट करना है, सीनियर लीडर्स की गाइडेंस जरूर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हमें क्या होता है, हमारे पास 10 एंट्री आती हैं, हमारा मन तो ये बोलेगा कि 5 इधर 5 इधर, लेकिन सीनियर से साथ बात करके आपको समझ आएगा एक तरफ 7 आनी थी, एक तरफ 3 आनी थी, क्योंकि वो 7 दोस्त थे। आपने उन दोस्तों को अगर एक अलग अलग कर दिया तो टीम बिल्डिंग मुश्किल हो जाएगी। ये चीजें समझिए अपने अपलाइन से कि प्लेसमेंट कैसे करनी है। और दूसरा, नॉन कमिटेड, नॉन बेकार आदमी, नॉन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे काम अपना टाइम वेस्ट मत करिए। नॉन कमिटेड और गलत आदमी के साथ काम करने के कारण आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। हमने किया है, कई कई साल वेस्ट किए हैं गलत आदमी के साथ। उनकी गलतियां भी देखी, सब कुछ देखा, उनकी गलतियों को नजरअंदाज भी किया, लास्ट में आके भी छोड़ के गए। और याद रखिएगा भी, आप पहचानोगे कैसे भी ये गलत आदमी है। जो आदमी नॉन कमिटेड है या गलत है, उससे 2 डायलॉग हमेशा सुनोगे आप। जो ये 2 डायलॉग ज्यादातर मारता रहता है, जो आदमी ज्यादातर बातों में ये 2 चीजें बोलता है, उससे पीछा छुड़ा लो साधन से। 2 चीजें बोलेगा हमेशा। एक, मेरी कोई मदद नहीं करता, दूसरा, मेरी कोई सपोर्ट नहीं। ये उसके फेवरेट डायलॉग, जिस आदमी के साथ आपको काम नहीं करना है, नॉन कमिटेड आदमी। मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता। और जब फिर भी आप उनको लगे रहोगे, उनको पुचकारते रहोगे, समझाते रहोगे, जैसे तैसे आगे ले जाने की कोशिश करोगे, लास्ट में वो छोड़ेगा और एक डायलॉग मार के जाएगा, आपकी वजह से मेरे जीवन बर्बाद हुआ। ये उसका डायलॉग होगा अल्टीमेट लास्ट। इसलिए शुरुआत में ही बची। टाइम मैनेज करना सीखिए। 24 ही घंटे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं टाइम नहीं है, मैंने ये देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि सबसे ज्यादा लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक और सोशल मीडिया से, ऐसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अपने टाइम को मैनेज करिए। 24 ही घंटे हैं, इसी के बीच में गेम खेलनी है। ग्रोथ करने के लिए 2 चीजें हैं, आपकी ग्रोथ और आपके एसोसिएट की ग्रोथ। आपको भी ग्रो होना है, आपके भी रैंक शिफ्ट होने चाहिए। अगर आपके रैंक शिफ्ट नहीं हो रही है, आपकी टीम में फेथ ही नहीं आएगा, अब आप ग्रो कर रहे हैं। और जब आपकी टीम में फेथ नहीं हो जाएगा, आपकी टीम को फेथ नहीं आएगा, तो वो भी ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए आपका रैंक शिफ्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं मेरा रैंक ही शिफ्ट ना हो, आप मेरे को सुनेंगे? अब मैं ये टीम कोऑर्डिनेटर पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ,
और खासकर आपसे नीचे भी अगर आपसे बड़े रैंक के लोग निकल चुके हो तो आप सुनेंगे क्या मुझे? कभी नहीं सुनेंगे। लोग आदमी को नहीं सुनते हैं, याद रखना, वो पोजीशन को सुनते हैं। हमेशा याद रखिएगा। उसने क्या हासिल किया वो सुनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, किसी पार्टी में आप जाओ, एक वहाँ क्लास 4 व्यक्ति है, बहुत समझदारी वाली बात बोलेगा। वहाँ जितने लोग बैठे होंगे ना, चल चल यार पानी लेके गया तुम्हारे। और वहां पर कोई एसडीएम डीसी आ जाए और बड़ी बेवकूफी वाली बात भी बोले, तो भी क्या लोग बोलेंगे, सर जबरदस्त, क्या बात बोली आप, बहुत बढ़िया। रीजन है, लोग पोजीशन को सुनते हैं। सो अब ग्रोथ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो मैंने आपको क्या बताया था, जो तीसरा स्टेप आएगा, डुप्लीकेशन पे किसी दिन और ज्यादा बात करेंगे, माइंडसेट की बहुत ज्यादा, आज ज्यादा समय नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि जो मेन टॉपिक है जो आज का, उसके ऊपर आते हैं, माइंडसेट। और माइंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करना है वो यहाँ करना, माइंड की लेवल, विचारों की लेवल, और आपका माइंड सेट ही सब कुछ है। ये मेरे को ये नीचे वाली पिक बहुत इंस्पायर करती है। देखिए छोटी सी मछली है, लेकिन है पानी में तैर रही है तो दूसरे को भास दे रही है कि शार्क चली हुई है, शार्क। माइंड सेट है ना, माइंड सेट इज एवरीथिंग। सो अब हमें सोल्यूशन चाहिए कि हम सबसे बड़े माइंड सेट पे कैसे आगे बढ़े, हम कैसे बड़े से बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करें। तो सबसे बड़ा ड्राइवर, पॉजिटिव ड्राइवर, अगर आपको माइंड में लोड करना है, लोडिंग होता है ना, अपलोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तभी कंप्यूटर काम करता है ना, ब्रेन भी वैसे काम करता है। तो आंसर इज लीडरशिप। लीडर बनना पड़ेगा आपको। लीडर्स लीड फ्रॉम फ्रंट। लीडर कौन होता है, क्या है लीडरशिप? लीडरशिप क्यों चाहिए? क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप इज मैंडेटरी। कई लोग हमें बोलते हैं लीडर ही पैसा कमाते हैं, मैं भी बोलता हूँ लीडर ही पैसा कमाते हैं। आर यू अ लीडर? मैं भी बोलता हूँ लीडर ही पैसा कमाते हैं, लीडर ही पैसा कमाएगा। लीडरशिप का मतलब है एक ही चीज, कमिटेड टू क्वालिटी, कमिटेड टू यू, ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ये नहीं है कि लोगों को मैनेज करना है, ये लोगों को वहां लेके जाना है जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास फॉर्च्यूनर हो। मैं तो 2 या 4 हजार के लिए आया था एक्स्ट्रा। ये मेरी अपलाइन की ताकत है, ये टीम जेनिस के एजुकेशन सिस्टम की ताकत है, माई लाइफ मैनेजमेंट की ताकत है, जैरो सर, आशीष सर, डॉक्टर मोहिते, इन सब की ताकत है। मेरी सिर्फ इतनी ताकत है, मेरी सिर्फ, मैं ये मानता हूँ कि मैं जुड़ा रहा इन लोगों के साथ और इनकी बातों को मानता रहा। ये मेरा है वो है। इसके लिए मेरे को अपनी तारीफ करनी है कि मैंने अपने आप को भटकने नहीं दिया। लीडरशिप का इससे बड़ा एग्जांपल शायद लाइफ में आपको कोई नहीं मिलेगा। श्री राम। सोचिए जरा, आप रामायण देखिए, मतलब कि एक व्यक्ति सुबह राजा बनना है, रात को राजा, सुबह राज्याभिषेक होना है, राजा बनना है, लीडर। मान लीजिए सुबह आईटीसी बनना है आदमी, सुबह डायमंड बनना है माई लाइफ में, और शाम को उसको बताया जाता है आपकी जो ट्रैक आईडी थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि आपके पार्टनर ने कंपनी से धोखा कर लिया। मान लीजिए आप 2 पार्टनर थे और आप डायमंड बनने वाले थे माई लाइफ स्टाइल में, और आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर ने इतना बड़ा धोखा कर दिया टीम में कि कंपनी को टर्मिनेट करना पड़ा उस व्यक्ति को। आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपने तो ईमानदारी से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आपको जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। फिर भी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? टूट जाओगे। राजा राजा बनना है व्यक्ति को सुबह, और गलती भी नहीं है। तो पिताजी का वचन, और 14 साल जंगल में, स्माइल चेहरे पे, कोई बात नहीं जायज है, कोई बात नहीं। वहां भी आराम नहीं है, पत्नी को राक्षस ले गए। अच्छा राज्य, अच्छा कमिटमेंट किया, राज्य थे, राजा इतना बड़ा राज्य था अयोध्या, अपनी सेना भी नहीं ले जा सकते रावण पे अटैक करने के लिए, क्योंकि 14 साल तक पूरी चीजें त्याग दी हुई। जानवरों की, बंदर, भालू, इनकी सेना तैयार करके फिर जाके आगे लंका जीतना। लीडरशिप के इससे बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? और जरूरी नहीं है हर बार हथियार उठाए जाएं, बिना हथियारों के भी आप लीडर बनते हैं, मेंटर बनकर।
श्री कृष्ण, आपको लगता है अर्जुन जीत पाते पांडव जंग? लीडरशिप के लाइव एग्जांपल बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सब लीडर हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, हर लीडर, हर एक को क्रिटिसिज्म सुननी पड़ेगी। श्री राम को भी सुननी पड़ी, ये तो राम थे, मैं होता तो मैं अपनी बीवी को, श्री कृष्ण को भी सुनना पड़ा, रन छोड़, ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा। महात्मा गांधी को भी सुननी पड़ी, जैसे मार दिए गए, क्रिटिसिज्म तो सुननी ही पड़ेगी। सौरव गांगुली आपके सामने बेस्ट कैप्टन, क्या आप मुझे बताइए, क्या सौरव गांगुली से ज्यादा टैलेंटेड सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ नहीं थे? राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर तो कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया क्रिकेट की, एक एक मतलब कि पूरी दीवार बोला जाता था उनको, एक भारत। लेकिन जब कैप्टन की बारी आएगा तो कैप्टन हमेशा हमेशा जो सौरव गांगुली का नाम आ गया। टैलेंट होने के बावजूद, कम टैलेंट होने के बावजूद भी सौरव गांगुली ने उसको अपने माइंडसेट से चैलेंज किया। आज भी जिसको माना जाता है, हमेशा people will support you, people will criticize you. When you cross that rope, everything is about you. You have the mindset. Leadership is mindset. Perfect example. Leadership is about helping your people at right time. And I am lucky कि मेरे पास डॉक्टर AR मोहिते, आशीष मैथ्यू सर, जारो सर जैसी लीडरशिप है। एंड लीडरशिप का एक ही मतलब है, कैरेक्टर। कैरेक्टर, और कैरेक्टर मीन्स रिलेशन एंड डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। रिलेशन, बिजनेस रिलेशन का यहाँ पे अगर कोई लोगों में लड़ाई भी हुई होगी ना, तो रिलेशन, उनका रिलेशन बिगड़ गया होगा। रिलेशन कई चीजों से बिगड़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं जी हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, रिलेशन खराब हो जाता है। मैं भी बोलता हूँ रिलेशन का, परंतु यहाँ नहीं होते। जहां भी धोखा दिया जाएगा रिलेशन खराब होगा। सपोज मैं ही यहाँ बैजनाथ में बैठा हूँ, अब मेरे पास जो लोग आते हैं, मान लीजिए भाग सिंह जी, हमने बताया बैजनाथ में है, आज इन्होंने मुझे सुना, मेरी बातों को सुना, इनको मेरे पे ट्रस्ट हुआ, और इन्होंने ये आए और मेरे को 20-30 हजार रुपया देकर गए, डॉक्टर साहब 30 हजार रुपया ट्रांसफर कर दीजिएगा और मेरे को प्रोडक्ट दिलवा दीजिएगा। इनको मेरी बातों से विश्वास हो गया, ये मैं बड़ा जबरदस्त आदमी हूँ। अब मैंने वो 30 हजार लिया और इनको प्रोडक्ट नहीं दिए, तो फेथ टूटा या नहीं? रिलेशन खराब होगा या नहीं होगा? या मैंने 30 हजार की बजाय इनको 29 हजार के प्रोडक्ट दिए, तो भी रिलेशन खराब होगा। और मान लीजिए किसी कारणवश प्रोडक्ट डिले होने थे, तो मेरे को भाग सिंह जी को फोन करना है, भाग सिंह जी नमस्कार, भाग सिंह जी इस हफ्ते प्रोडक्ट नहीं आ पाए दिल्ली से, किसान आंदोलन है, अगले हफ्ते मैं आपको सामान देकर आऊंगा, तो उससे इनका विश्वास और बढ़े। हमारे यहाँ लोग बहुत छोटी छोटी हरकतों के कारण बहुत सी बड़ी अपनी खत्म कर देते हैं अपनी इज्जत। और ह्यूमन साइकोलॉजी, कंज्यूमर माइंडसेट बहुत खतरनाक चीज है। आपने 10 हजार का सामान, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप एक आशीर्वाद आटे की बोरी लेकर आते हैं, 400 रुपए की आप बोरी लेकर आए और उसके ऊपर पैकेट, सबसे आप खरीदने क्या गए थे? आटा। मैं आपसे एक फिर सवाल करूं, मेरे को सामने भाग सिंह जी दिखाई देते हैं, यही है मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं जो दो नाम, भाग सिंह जी। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, सबकी मदद करिए आप इसमें। आ रही आवाज? जी सर। हाँ भाग सिंह, हाँ भाग सिंह जी, मान लीजिए मैं किराने की दुकान करता हूँ और आप मेरे पास आए और मैंने आपको आशीर्वाद आटे की बोरी दी 400 रुपए की, 10 किलो की। उसके ऊपर आप उसके साथ, परंतु इस बार कंपनी ने क्या लिखा था बोरी के ऊपर? लिखा था 10 रुपए का पेन फ्री इनसाइड। क्या लिखा था? 10 रुपए का पेन बैग के अंदर मिलेगा। ठीक है, आपने मेरे से पूछा डॉक्टर साहब पेन, मैंने कहा ये लिखा तो है बैग के अंदर ही होगा जनाब, है नहीं भाग सिंह जी? जी सर। आप लेने क्या गए थे दुकानदार से? मेरे से आटा के पेन, आटा सर। आटा, ओके, परंतु उस पे लिखा था पेन फ्री। ठीक है, अब आप जब घर वापस गए, आपने बोरी खोली, तो आप क्या लेने गए थे? आटा। आपने सबसे पहले आटा देखा या पेन? पेन देखा सर पहले। पेन। समझिए ह्यूमन साइकोलॉजी को, समझिए आप अपने माइंडसेट को समझिए। आप लेने गए थे आटा, देखा क्या आपने? पेन। और अगर पेन ना हो तो निकले ना पेन बैग में से, तो जी क्या बोलोगे आप? पहले लाला जी के पास जाएंगे जी, पेन तो है नहीं इसमें। है नहीं, हाँ हाँ हाँ, पेन तो है नहीं।
अब लाला जी क्या बोलेंगे, मान लो मैं ही हूँ, अब दो तरीके में बोलो, कोई बात नहीं भाग सिंह जी, कंपनी हमेशा से पेन देती है, निकल आया मैं देता हूँ आपको पेन, मैं आपको दे देता हूँ, नंबर 1, आप भी नहीं लेंगे, वैसे कोई बात नहीं, हो गया होगा जी, है ना जी। और मान लो मैं बोलूँ जी मैंने तो लाला जी हम तो इतने सालों से बेच रहे हैं, भाग सिंह जी अब नहीं निकला तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो आप किसको गाली निकालोगे, आशीर्वाद आटा, क्योंकि मेरी तो गलती है नहीं, हाँ जी। तो आटा ही खराब, अगली बार से आटा लेना ही नहीं, आशीर्वाद आटा ही नहीं लेना। अब आप मुझे बताइए, जब एक आदमी ने आपको 10,000 रुपए दिए मुझे, और अगर मैं उसको 9,999 रुपए का सामान दूंगा, वो कैलकुलेट करेगा घर जाके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, वो देखेगा यार 2 रुपए का सामान कम दिया डॉक्टर साहब ने, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है आदमी। और मान लीजिए आपने मुझे 10,000 दिए और मैं 10,000 का सामान पूरा होते ही उसके ऊपर एक 30 रुपए का साबुन रख दूं, भाग सिंह जी आपने मेरे को 10,000 दिए और मैंने आपको 10,000 का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में पूरा सामान दिया और उसके ऊपर आपको G35 का एक साबुन रख दिया, आपको कैसा महसूस होगा मेरे बारे में? सर मैं कोशिश करूंगा कि जब जब साहब मिलेंगे तो उनको पैसे दे देंगे 30 रुपए। और अगर मिले, मैं बोलूँ नहीं जी मेरी तरफ से मैंने रखा था, मैं आप पहली बार हमारे साथ जुड़े, मैंने कहा भी एक साबुन साथ में जाना चाहिए, हमारे पास पड़े थे तो मैंने कहा भी एक आपको तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा सर बहुत। अच्छा फेथ बढ़ेगा, फेथ लेवल बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझोगे बिजनेस समझ जाओगे। आप किसी दुकानदार से जाके 2 किलो मूंगफली ले लो रेडी के ऊपर, परंतु जो 4 दाने मुफ्त में और खाए होंगे वही असली मजा देते हैं। तो हम लोगों को लोगों का फेथ जनरेट करना पड़ेगा इस बिजनेस में, और उसके लिए ऑनेस्टी इज द की। ऑनेस्ट होइए बिजनेस में, हर चीज पे ईमानदारी करनी पड़ेगी आप, और हर चीज में, पैसे में भी, करेक्टर में भी। कई लोग पैसे में सब कुछ सही है, परंतु उनके शौक दूसरे हैं, किसी के घर में जाएंगे लड़की छेड़ देंगे, या यहाँ पीछे एक लीडर भी हमने निकाला है, उसमें उसका काम यही था, जैसी कोई टीम में लड़की आई उसको सवेरे गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजना, है नहीं, कोई मदद उनको, लड़कों को तो कभी पूछा ही नहीं उसने भी कोई मदद की जरूरत है, लड़कियों को दिन में 4 बार फोन करके पूछता है भी हाँ जी कोई मदद की जरूरत हो, भाई क्यों मदद की जरूरत हो, आप कौन है। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। इन चीजों के लिए एक ही चीज है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने पुलिस वाले कंप्लेंट होगी, ये चीज याद रखिए। पीछे हो चुका है तगड़े रैंक पे लीडर, एक तो पीछे हमारे पास एक धर्मशाला से था, कुछ साल पहले वो 2 साल जेल में भी लगा चुका है बंदा। तो इन चीजों पे हमारी तरफ से कोई माई लाइफ इसमें कोई मदद नहीं करेगी। किसी ने पैसे की गड़बड़ी की या लड़की से रिलेटेड गड़बड़ की तो हमारी तरफ से कोई रहम की उम्मीद मत करिए, क्योंकि वो कानून का मसला है, हमारे हाथ से बाहर है। तो और अपने हमेशा याद रखिएगा, बोलने का बिजनेस है, बोलिए भी बड़े तरीके से। इसके ऊपर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। आपको एक बेहतरीन इंसान पहले बनना पड़ेगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग कोई कोई तेज तरार चोर उचक्कों इनका बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग शानदार और ईमानदार लोगों का बिजनेस है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का बिजनेस नहीं है, ये ऑर्डिनरी लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। और आप क्या हैं, माइंडसेट, मैंने आपको सारी गेम माइंडसेट की है, लीडरशिप की है, और ये 3 चीजों पे डिपेंड है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो। अच्छा साहित्य पढ़िए। मैं अभी यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई लोग कुछ देख रहे हैं, गूगल पे कुछ देख रहे हैं, आप अच्छी चीजें भी देख सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीजें भी देख सकते हैं। परंतु बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर आप अपनी टीम जेनेसिस के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा रखिए। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स को मत सुनिए, वो नहीं है, वो अच्छे हैं ट्रेनर, मैं ये नहीं कह रहा बुरे ट्रेनर, यूट्यूब पे आपको कई ट्रेनर मिलेंगे, परंतु आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स लेंगे, बहुत ज्यादा लोगों को सुनेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मान लीजिए एक बच्चे ने सवाल ये पढ़ना है, गणित पढ़ना है पहली क्लास में, दूसरी तीसरी चौथी में, 4 टीचर गणित के आगे, चारों पढ़ा रहे हैं, एक एक फार्मूला बता रहा है, दूसरा दूसरा बता रहा है, कोई बोला इस तरीके से करना है, कोई बोला इस तरीके से करना है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो टीम जेनेसिस ने बनाया है आपकी बेहतरी के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट सेलिंग की और ट्रेनिंग्स मत लीजिए, तो हम आपको जो कह रहे हैं उसी के ऊपर स्टिक रहिए प्लीज।
और विचारों पे खासकर 7 को 9 बजे के बाद टीवी देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए, सुबह उठते ही मोबाइल को देखने की आदत बंद कर दीजिए प्लीज, आपकी जिंदगी के लिए। गाने मोटिवेशनल सुनिए, गानों का बड़ा इम्पैक्ट है, मोटिवेशनल गाने सुनिए, एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड, वातावरण में आइए, अच्छे प्रोग्राम्स में आइए, क्योंकि ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं इसमें, जो थोड़ी बहुत करनी है उसका भी सामान आपको मिल जाएगा। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस फोटोग्राफ में देखिए डॉक्टर यार मोहिते, जैरो सर, आशीष सर, और साइड में मेरी जगह खाली है, अगले आप हैं। ये फोटोग्राफ में एक और बड़ी जबरदस्त कहानी है। आशीष सर और जैरो सर के बीच में एक व्यक्ति में ये करूंगा, ये व्यक्ति को अगर आप मेरा ये दिख रहा होगा, सनी दिख रहा है ये मेरा एरो, ये इसमें जो मैं घुमा रहा हूँ जैरो सर और आशीष सर के बीच में, यस सर, बिल्कुल दिख रहा है ऐसा नहीं? यस सर, आ रहा है ना? ये जो शख्स है ये इस दुनिया में नहीं है, श्रीजन नायर, ये वाला शख्स ये इस दुनिया में नहीं है। डायमंड एग्जीक्यूटिव थे माई लाइफ में, महीने की इनकम 40 से 50 लाख, अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी वाइफ है यमुना नायर, वो लेती है पैसा, उनको बिजनेस की एबीसीडी भी मालूम नहीं है। तो प्रोग्राम्स में आती हैं, यही बोलती है मेरे पति ने बिजनेस शुरू किया था, मेरे घर में पैसा आ रहा है, बस। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहोगे, कामयाब हो जाओ। उसके लिए अच्छे लोग आपकी अपलाइन। अपलाइन कौन? अब अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अपलाइन के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, डोंट फॉलो द अपलाइन ब्लाइंडली। ये डायरेक्ट सेलिंग की बिल्कुल उल्टी लाइन बोलता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में ही बोला जाता है फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली, मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली। मैं ये कहता हूँ फॉलो द अपलाइन हु इज फॉलोइंग द सिस्टम ब्लाइंड। उस अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करना है जो सिस्टम को फॉलो कर रही है, हर अपलाइन को फॉलो नहीं करना है। जो अपलाइन सिस्टम को फॉलो कर रही है उस अपलाइन को फॉलो करना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अधूरी लाइन है, डोंट फॉलो द अपलाइन ब्लाइंडली नहीं, फॉलो द अपलाइन ब्लाइंडली में पूरी लाइन समझेगा, फॉलो द अपलाइन हु इज फॉलोइंग द सिस्टम ब्लाइंडली। उस अपलाइन को अंधे व्यक्ति की तरह फॉलो करो जो अपने अपलाइन को अंधे व्यक्ति की तरह फॉलो कर, जो सिस्टम को अंधे व्यक्ति की तरह फॉलो कर। और कई लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा? अरे कमाल कर रहे हैं आप, 10 जगह आप ट्रेनर्स को सुनते हैं, 10 लीडर को सुनते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सही कह रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्टेज पे जो बात कहता है, सबके सामने जो बात कहता है, अगर उसकी बात अकेले में अलग है तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना है। भाग सिंह जी, मान लीजिए आप मेरे को बैनाथ में मिल गए ना, और मैं आपको ये बोलूं लोगों से पैसे लेने हैं भाग सिंह जी, 20,000 लेने ना, प्रोडक्ट 15,000 है देने, बाकी 5 खाई जाने चुपचाप ही, टाइम। तो आप मेरे ऊपर उसी समय आपको मेरी मंशा पे आपको शक हो जाना चाहिए, ये बंदा ठीक नहीं है, स्टेज से कुछ बोल रहा है, नीचे कुछ बोल रहा है। हमेशा याद रखिए। एक ने अपनी टीम भी खराब की ज्यादातर, अब तो चलो बाहर भी गए। वो व्यक्ति क्या बोलता था, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं तुम्हारी अपलाइन हूँ, ऊपर वालों को रहने दो, उनको नहीं बताना कुछ, मैं बोल रहा हूँ मानी। तो लोग बोलते सर ये ऐसे बोलते थे, आप ये बोलते थे अपलाइन को फॉलो करो अपलाइन। मैं कहा तो हमने ये भी कहा भी किसको फॉलो करना, ये भी तो देखो, जो आदमी आपको बोल रहा है वो आप अपलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आदमी ये कह रहा है अपलाइन को फॉलो मत करो, मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो करो, तो वो खुद ही गलत है, उसको क्यों फॉलो करना आपने। और जो लोग आरटीसी बन गए हैं, एनटीसी बन गए हैं, आरटीसी बन गए हैं, उनको तो वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो इस लेवल पे ऐसे नहीं पहुंचे हैं, उनके ऊपर शक करने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर हेमराज देसरा जी पे शक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये जो कह रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करो इनको। अच्छी किताबें पढ़िए, लीडर्स आर रीडर्स, क्योंकि एक बार जो किताब आपने पढ़ी उसका कारण है, क्योंकि मैं आपको कुछ बोलूंगा आपकी ईगो हर्ट, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन किताब पढ़ते समय ईगो हर्ट नहीं। और ये किताबें हम पहले बता रहे हैं सभी लोगों को, जीत आपकी, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन, हर भाषा में, हर तरीके से 2 किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, सवाल ही जवाब है और जीत आप। बिल्ड लीडर इन टीम, ये लोगों का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग कभी भी प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है।
रिटेलिंग करते रहिए, रीपरचेज करते रहिए, सेल्फ यूज करिए, जरूर करिए। और मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट की सेल्फ यूज नहीं कह रहा हूँ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स की सेल्फ यूसेज कह रहा हूँ, बेहतरीन। एक एक प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, एक एक प्रोडक्ट। ऐसे ही हम बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड नहीं मिला है हमारा। और कुछ प्रोडक्ट्स, अब मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड कई क्वेरीज है, मैंने कई बार बताया, कोई भी प्रोडक्ट महंगे सस्ते नहीं होते, क्वालिटी मैटर करती है। फिर भी आप देखेंगे तो हम फिर भी मार्केट के बेहतरीन ब्रांड से बेहतरीन प्रोडक्ट उनसे कम दामों में दे रहे हैं। सबसे बड़ी सेल जो क्लोज करनी है वो आपकी अपनी है मेरे दोस्तों। सेटिस्फाई योरसेल्फ फर्स्ट, लव योर कंपनी, लव योर प्रोडक्ट, रिस्पेक्ट योर अपलाइन, लव योर एसोसिएट एंड हेल्प सेल्फ कॉन्फिडेंस। भी मुझे 2,10,000 आएगा, मुझे 2,10,000 आएगा ही आएगा, ये पक्का है। अगर आपको आया है, उनको आया है, उसको आया, तो मुझे भी आएगा। किसी को साल में आया, किसी को 2 में, किसी को 3 में, आएगा जरूर। हर एक दुनिया में कई राजा हुए हैं, किसी से कंपेयर मत करिए। हर एक ने बराबर लड़ाइयां नहीं लड़ी। आपके हिस्से की क्या लड़ाई है मुझे नहीं मालूम, आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डोंट कंपेयर कि ये मेरे से पहले बिजनेस में आया, ये मेरे से बाद बिजनेस में आया। हो सकता है वो आपसे एज में कम हो, कोई एज में ज्यादा हो, किसी की क्वालिफिकेशन ज्यादा, किसी की हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। भी आया, ये आगे निकल गए, बाद में यहाँ पे इसमें है ही नहीं। वो क्लास फर्स्ट के बच्चे थोड़ी है, आपके भी 10 बच्चे हैं, सेम टीचर है, सेम कैलिबर है। यहाँ हर एक का अलग रिलेशनशिप है, हर एक कैलिबर है, हर एक चीज अलग है। और अपने पे विश्वास रखिए। अगर आपको अपने पे नहीं है तो हम आप पे क्यों करेंगे। अगर आपको ही खुद पे नहीं है मेरे दोस्तों, वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बिलीव इन गॉड विल कम नेक्स्ट, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। 2,10,000 हफ्ते का चाहिए ना, एक ही सीक्रेट है, एक ही सीक्रेट है, उसी को समझिए। एक विचार लो, इस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, इस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसें, शरीर, हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी सभी विचार किनारे रखो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। बार बार ट्रेनिंग्स करना अच्छी बात है, परंतु अकेले करते रहना बुरी बात है। इफ यू कम अलोन यू विल लर्न, इफ यू कम विद समवन देन ओनली यू विल अर्न। अगर आपके साथ कोई आ ही नहीं रहा है तो फिर आप कमाओगे कैसे। खासकर एक बीओपी में एक नया व्यक्ति तो जरूर होना चाहिए हर बार। थैंक यू। और अब मैं कल 3 दिन जो हमने बातें की हैं, कल आप लोगों के सवाल होंगे, चाहे आप लोग उनको लिख लीजिए, चाहे कल उसको मैसेज करिए चैट बॉक्स में, या 15-20 मिनट हम ओपन रखेंगे। डॉक्टर हेमराज कल प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे। डॉक्टर हेमराज उसको देखेंगे कि इसके कोई सवाल है। जो लोग भी कल कोई सवाल, किसी की जेन्युइन कोई चाहता है भी